हेलो डियर्स, गुड इवनिंग। आज हम एक टॉपिक टाइम एंड वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले देयर इज़ टू टर्म, टाइम एंड वर्क। तो व्हाट इज़ वर्क एंड व्हाट इज़ टाइम? वर्क वी कैन से द टास्क टू बी completed and the time ड्यूरेशन फॉर द टास्क वी कैन से कितना वर्क को करने में कितना घंटे लग रहे हैं या फिर हम कह सकते हैं दिन लग रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन एफिशिएंसी, तुम्हारे काम करने की जो एफिशिएंसी है वो कितनी ज़्यादा है और कितनी कम है, ये डिपेंड करता है एफिशिएंसी पर। तो रेट एंड टाइम, तो वर्क डन इक्वल टू रेट इंटू टाइम। अगर हमारी इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा होगी टाइम हमें कम लगेगा, अगर इफ़िशियंसी हमें हमारी कम है काम करने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। तो देर इज़ वन बेसिक फार्मूला, वर्क डन इक्वल टू रेट इंटू टाइम। रेट की जगह पर हम इफ़िशियंसी भी कह सकते हैं। तो इफ़िशियंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यानी कि कितना ज़्यादा काम था और हमने कितने टाइम में कर दिया। फॉर एग्जाम्पल 10 काम था और हमको 5 घंटे लगे करने में, तो 5 2 10, यानी कि 2 पर आवर की हमारी इफ़िशियंसी थी। तो इसी तरीके से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। तो पहला मेथड है एलसीएम मेथड। यू कैन से हेयर एलसीएम मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। द क्वेश्चन इज दैट ए कैन डू अ वर्क इन 10 days। अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी इन 20 days, बी 20 दिन में कर रहा है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ए प्लस बी। दोनों मिलकर कितने दिन में इसको पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए हम 10 और 20 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आएगा 20 यूनिट मान लेंगे। तो इफिशियंसी निकालेंगे हम ए की पहले। एज 1 डे वर्क, तो 20 को हम जो हमारा एलसीएम आया उसको 10 से डिवाइड करेंगे, तो 2 यूनिट्स पर डे, यानी कि ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। बी की इफिशियंसी निकालेंगे एक दिन की, तो 20, बी 20 दिन ले रहा काम करने में, तो 20/20 इक्वल टू 1 यूनिट पर डे, यानी कि बी की इफिशियंसी आ जाएगी 1। तो दोनों की मिलकर यानी कि एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 2 ए कर रहा है और एक बी कर रहा है, तो 3 यूनिट पर डे दोनों मिलकर काम करेंगे। टोटल टाइम कितना था, टोटल वर्क कितना था, 20 यूनिट। यू कैन सी हेयर 20 यूनिट। देन टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, सॉरी टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन रेट। तो हमने रेट निकाल चुके हैं 3 यूनिट पर डे, और टोटल वर्क कितना था 20, तो 20/3 days इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वी कैन से कॉन्सेप्ट 3% कॉन्सेप्ट। ए किसी काम को करने में 15 दिन लेता है और बी उसी काम को 20 days में कर देता है और तीनों मिलकर 8 days में कंप्लीट करते हैं। देन फाइंड द सी आलो, तो सी कितने दिन में इसको पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम तीनों का एलसीएम लेंगे, 15 20 और 8 का एलसीएम 120 यूनिट आ जाएगा। जो भी एलसीएम आता है वो टोटल वर्क होता है। इसी तरीके से जैसे हमने ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में एफिशिएंसी निकाली, वैसे हम ए और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। टोटल वर्क है 120, तो ए 15 दिन ले रहा है, तो 8 दिन, एक दिन में 8 यूनिट वर्क कर रहा है ए, और बी 120/20 यानी कि 6 यूनिट पर डे काम कर रहा है। तो ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 14, 6 और 8 14। देन क्वेश्चन में गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 8 दिन में काम करते हैं, यानी कि अगर हम 120 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 15 यूनिट्स पर डे आएगा, यानी कि तीनों मिलकर 15 काम कर रहे हैं एक दिन में। और ए भी कितना कर रहे हैं, 8 और प्लस 6 14। तो सी कितना कर रहा होगा, 15 में से 14 को माइनस करेंगे, 1 यूनिट पर डे काम कर रहा है सी। तो सी को पूरा 120 काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो 120 उसकी सी की एफिशिएंसी डिवाइड करेंगे तो 120 days लगेगा, कौन, सी। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है लीविंग मिड में, यानी कि कोई पर्सन आता है और बीच में काम करके चला जाता है, छोड़ जाता है काम को, काम कोई अदर पर्सन कंप्लीट करता है। फॉर एग्जाम्पल ए किसी वर्क को 10 दिन में करता है और बी 20 days में करता है, लेकिन दे वर्क फॉर 4 days, दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया। बी लीव्स और बी उसके बाद चला गया। तो फाइंड द रिमेनिंग टाइम बाई ए, यानी कि ए को बाद वो कितना टाइम लगा बाकी काम करने में। तो इसी तरीके से इसमें भी हम एलसीएम लेंगे, 10 और 20 का एलसीएम 20 हो जाएगा, टोटल वर्क डन हो जाएगा। ए 10 दिन ले रहा है, यानी कि 20/10, 2 यूनिट पर डे ए काम कर रहा है। बी 20/20 यानी 1 यूनिट पर डे काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करें एक दिन में, और दोनों ने 4 दिन एक साथ काम किया। कितने दिन, 4 दिन। 4 दिन जब काम किया दोनों ने साथ मिलकर, तो 4 दिन का टोटल काम कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर 3 काम कर रहा है, यानी कि 2 + 1 3, 3 × 4 12 यूनिट टोटल वर्क डन हो गया इसका 4 days का। टोटल वर्क डन कितना था, 20 यूनिट। रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 20 में से हम 12 को माइनस करें, 8 यूनिट रिमेनिंग बचा, और जो कौन कंप्लीट करेगा, ए एक दिन में कितना कर रहा है, 2 यूनिट। तो टोटल जो बचा रिमेनिंग वर्क है वो कितना टाइम लेगा, तो 8/2 यानी कि 4 days में वो कंप्लीट कर देगा कौन, ए, किसको, रिमेनिंग वर्क। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मैन इंटू डे इक्वल टू वर्क, यानी कि मैन, यानी कि इसको हम M1 D1 इक्वल टू M2 D2 बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 25 मैन
12 डेज में किसी वर्क को करते हैं और तब बताना है कि 30 मैन इसी वर्क को कितना दिन लेंगे। तो M1D1 यानी कि मैन इंटू डेज इक्वल टू M22, तो 25 मैन 12 डेज में कर रहे हैं, यानी कि M1 हो जाएगा 25, D1 एंड डेज 12 हो जाएंगे। देन बताओ 30 मैन कितने दिन में करेंगे, तो 30 इंटू डे निकाल लेंगे यहाँ से, 25 इंटू 12 अपॉन 30, 10 डेज में 30 मैन कंप्लीट कर देंगे। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मैन एंड वुमेन प्रॉब्लम। ये बहुत ही रेयर क्वेश्चन होता है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो 15 मैन एंड 20 वुमेन मिलकर किसी वर्क डन को 10 डेज में कंप्लीट करा, कितने दिन में, 10 डेज में। तो बताना कि 24 मैन एंड 32 वुमेन कितने दिन में उसी वर्क डन को करेंगे कंप्लीट। तो इसमें हम अस्यूम करते हैं कि लेट 1 मैन इक्वल टू 2 यूनिट एंड 1 वुमेन इक्वल टू 1 यूनिट। तो टीम जो वन होगी, टीम वन वर्क डन कैसे करेगी, तो 15 इंटू 2, यानी मैन को हमने 2 यूनिट माना, वुमेन को 1 यूनिट माना, तो टोटल 50 यूनिट पर डे काम करेगी टीम वन। टीम टू जो होगी 24 इंटू 2 और 32 इंटू 1, यानी 80 यूनिट पर डे काम करेगी, इसमें अस्यूम करते हैं। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया टीम वन का, यानी कि 50 इंटू 10, यानी कि ऊपर ही 10 डेज 500 यूनिट। तो डेज इक्वल टू 500/80, यानी कि 6.25 डेज में ये कंप्लीट कर देंगे इसको। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज MDH। MDH मीन्स मैन इंटू डे इंटू आवर्स, वर्क इक्वल टू M इंटू D इंटू H। तो ए ने कोई काम 6 डेज में किया, 5 आवर्स पर डे। बी 15 डेज में करता है, 3 आवर्स पर डे। तो टोटल आवर और टोटल आवर निकालेंगे यहाँ से, तो टोटल आवर कितना हो जाएगा, 6 5 30 और 15 3 45। तो ए प्लस बी टोटल कितने दिन में इसको कंप्लीट करेंगे, तो हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे किसका, 30 और 45 का। तो ए का टोटल टोटल वर्क डन 90 यूनिट, ए 30 घंटे में काम को पूरा कर रहा है, यानी कि एक घंटे में कितना काम कर रहा है, तो 3 यूनिट पर आवर कर रहा है। बी 45 में कर रहा है, तो ये 90/45 2 यूनिट्स पर आवर, ये आ गई ए और बी की इफिशियंसी। तो दोनों मिलकर 3 और 2 5 यूनिट्स पर आवर का वर्क कर रहे हैं। तो टोटल टाइम टोटल वर्क डन है 90 यूनिट्स, तो 90/5 इक्वल टू 18 आवर्स, यानी कि दोनों मिलकर 18 आवर में इस काम को फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट। एफिशिएंसी मीन्स अगर मैं, यानी कि मैं जो है तुमसे 20% मोर इफिशियंट हूँ, यानी कि ज़्यादा काम करता हूँ, तो ऐसे कॉन्सेप्ट क्या करते हैं कि टाइम का रेशियो जो होता है वो एफिशिएंसी के रेशियो का अपोजिट होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ ए इज 60% मोर इफिशियंट देन बी, मतलब ए जो है 60% बी से इफिशियंट ज़्यादा है, यानी कि अगर बी उस काम को 100 में कर रहा है, 100 दिन में कर रहा है या 100 घंटे में कर रहा है, मान सपोज कर लो, तो ए जो है उसको 160 दिन में करेगा, सॉरी 160 से काम करेगा, स्पीड मान लो। तो टाइम क्या होगा, तो सपोज करो कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो टाइम कम लेगा। तो यहाँ पर जो रेशियो आया एफिशिएंसी का वो 8:5 आया, और जो टाइम का रेशियो होता है वो एफिशिएंसी के जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पर जो टाइम का रेशियो होगा 5:8 हो जाएगा, यानी एक को अगर बी को 8 घंटे लग रहा है तो ए उसको 5 घंटे में पूरा कंप्लीट कर देगा। गॉट इट। सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज मीन्स ए 20 डेज वर्क करता है, बी 30 डेज करता है। वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद ए, यानी कि अगर आज ए ने किया तो कल ए छुट्टी पर आएगा, बी करेगा। फिर नेक्स्ट ए छुट्टी, ए ने काम किया फिर बी करेगा, इस तरीके से अल्टरनेट डेज पे काम चलता रहता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। तो ए का ए 20 डेज कर रहा है, बी 30 डेज कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम 20 30 का 60 यूनिट आ जाएगा, जो टोटल वर्क। अगर यहाँ से हम एफिशिएंसी निकालने की ए एक दिन में कितना काम करता है, तो टोटल एफिशिएंसी निकालने का तरीका क्या है, टोटल वर्क डन अपॉन टाइम। तो 60/3, मतलब 60/20 इक्वल टू 3 यूनिट्स पर डे। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, एंड बी 60/30 2 यूनिट्स पर डे। अगर दोनों एक दिन की बात करें, ए ने एक दिन काम किया 3 यूनिट, बी ने दूसरे दिन काम किया 2 यूनिट, तो 2 दिन में टोटल काम कितना हुआ, 5 यूनिट, क्योंकि अल्टरनेट डेज कर रहा है। तो टोटल वर्क डन कितना था, 60 था। 60 को 5 से डिवाइड करेंगे, 12 साइकिल आ गए, कितने, 12 साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट होने में 2 डेज लग रहे हैं, तो टाइम टोटल कितना हो जाए, 12 2 जा 24 डेज, तो दोनों को पूरा काम कंप्लीट करने में 24 डेज लगेंगे। दिस इज लास्ट कॉन्सेप्ट। स्ट्रेंज क्वेश्चन लाइक कैट्स एंड रैट्स। 100 कैट्स किल 100 रैट्स इन 100 डेज। और 100 बिल्लियाँ 100 चूहों को 100 दिन में खा जाती हैं, मार देती हैं। हाउ मेनी डेज फॉर 10 कैट्स टू किल 10 रैट्स। अगर इसमें कॉन्सेप्ट देखना है कि सेम रेशियो तो सेम टाइम लगेगा, तो 100 डेज ही लगेंगे इसको। ओके, सो दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।